बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फजहम अजमाइन। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? माजरत के साथ उस एनर्जी के साथ मैं वापस नहीं आ सका जो आई थिंक आप सब डिजर्व करते थे। इतने दिन आप लोगों ने अपने रजब का इंतजार किया, एटलीस्ट मेरी रजब फैमिली ने तो मेरा इंतजार किया। एंटी रजब फैमिली ने किया हो या ना किया हो आई डोंट नो, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे शेर दे पुत्र, मेरे यार, कुछ 4 लोग तो होंगे जिन्होंने इंतजार किया होगा। और मैं इतने दिनों के बाद आया हूं तो बहुत ही लो एनर्जी के साथ। लेकिन आई प्रॉमिस, जो थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा है एज इट इज व्लॉग वो होने वाला है। बहुत सारी बातें हैं और खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन छुपा रहा हूं बहुत सारी चीजें। चलो एक प्यारी सी पिक्चर बना के आप लोगों के सामने पोर्ट्रे कर देता हूं, ठीक है। ये बता देता हूं कि इस व्लॉग को आगे करके मत देखना, क्योंकि मुझे पता आप लोग नहीं करोगे। इतने दिनों के बाद जब सामने आया कहां ही आगे करोगे। इसमें बहुत बहुत स्टोरीज हैं, ऐसी ऐसी कमाल की स्टोरीज के शायद आपको कहोगे यार भाई ये बातें भी छुपाई थी। सही टाइम का वेट कर रहा था कि टाइम आएगा तो फिर बताऊंगा। एक पोर्ट्रे बना के आप लोगों को मैं वन लाइनर बता रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाला हूं। आज के इस व्लॉग में एक बुरी खबर भी है, एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर तो स्ट्रेट अवे बुरी खबर ही है, ठीक है, लेकिन जो अच्छी खबर है उसके अंदर भी एक बुरी खबर है। हम करने तो अच्छा जा रहे हैं, मतलब एक गुड स्टेप लेने जा रहे हैं, लेकिन वो भी पलट कर बुरा हमारे लिए साबित हो सकता है, ठीक है। व्लॉग्स क्यों नहीं आए, मैं व्लॉग से क्यों कट गया? आई थिंक 15-20 दिन तो हो गए होंगे मैं व्लॉग से टोटल आउट हूं। फैमिली व्लॉग कर रही थी, फ्रेंड्स व्लॉग कर रहे थे, लेकिन मैं कट गया था। ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं था करता, कुछ वजूहात बन गई थी। यहां पर अंगूठा रख के हर चीज छुड़वा दी गई थी। अगर मैं ना छोड़ता तो शायद मैं किसी और बड़े नुकसान में पड़ जाता। 2025 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, और यकीन कर लो आपका भाई भी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। 2025 जो लेसन मुझे दे गया ना, आई विश एंड आई प्रे कि 2026 हमारा अपना हो यार। मेरी रजब फैमिली के साथ मेरा 2026 हो। मेरा किवान सुल्तान बट ऑलमोस्ट 3 महीने का होने लगा। मैंने सिवाय वीडियो कॉल्स के देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। दादा और दादी ने भी मतलब उसको क्या ही देखा। पहली बात है मैं घर नहीं होता तो उसकी माँ भी घर पर नहीं होती, किवान भी घर पर नहीं होता, नानू तो भी रहता। मेरे बूढ़े माँ बाप भी उसको नहीं देख सके, उसको सही से इंटरटेन नहीं कर सके। ईमान की भी बात ठीक है, वो अपने घर पे कंफर्टेबल रहती है। यहाँ पर मेहमानों का आना जाना, फिर वैसे वो नजर से बहुत डरती है, नजर लग जाती है। बहुत ज्यादतियां हुई हैं। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला हूं। मैं तो डे 1 से कहता हूं जी मेरे जैसा बुरा इंसान ही कोई नहीं है। मैं गुनाहगार इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज पे प्राउड है कि मैं किसी के भाई के लिए, किसी के बाप के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी की बेटी के लिए मैं बुरा नहीं हूं। मैं अपनी जात के लिए बुरा हूं। मेरे अंदर बहुत सारी बुरी चीजें हैं और वो मेरे अल्लाह का मामला है। रोज़ नशे मेरा हिसाब होगा। कोई अदा, कोई चीज़ अगर मेरे मालिक को मेरी पसंद होगी तो माफ़ी हो जाएगी, वरना जो मेरे अल्लाह का फैसला, ठीक है। हाँ, इस चीज़ की मुझे कंफर्मेशन है, इस चीज़ पर मुझे प्राउड है कि मैं किसी की ज़ात के लिए बुरा नहीं हूँ। किसी का नुकसान मैंने कभी नहीं किया, किसी को मैंने किसी गलत काम पे कभी नहीं लगाया। अब स्टोरी लाइन ये है कि जो आपने थंबनेल देखा, टाइटल देखा, वो बिल्कुल सच है, लेकिन इस थंबनेल और इस टाइटल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि वो तो एक लाइन और एक पिक्चर के साथ थंबनेल बनना है, टाइटल बनना है, उसमें मैं हर चीज़ बता नहीं सकता। इस पूरे व्लॉग में आपको वो हर चीज देखने को मिलेगी। अब मैं चीज को ज्यादा प्रोलॉन्ग ना करते हुए सबसे पहले आपको वेलकम करता हूं दोबारा व्लॉग्स में। एंड आई एम सॉरी कि काफी देर गायब रहा, मजबूरी थी, शौक से गायब नहीं था। 7वां महीना, ऑलमोस्ट 7 मंथ मुझे हो गया, मैंने अपनी माँ की रूबरू शक्ल नहीं देखी। 4 महीने ऑलमोस्ट हो गया, यारों दोस्तों को नहीं देखा, बेगम को नहीं देखा, बहन को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। ये मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। ये घर, ये 4 दीवारी, ये कमरा, सिर्फ टिकटॉक लाइव, ये मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। मैंने अपने किसी रजब फैमिली को देखा ही नहीं है। मैं उस रश में दोबारा फंसा ही नहीं जो रश मुझे मेरी रजब फैमिली देती थी ना। कहीं जाके दूध वाली दुकान में भी गाड़ी खड़ी करनी, इर्द गिर्द रजब फैमिली। ये सफर आसान नहीं था। अगली जो लाइन है वो मेरा ख्याल मुझे खड़े होकर बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, निकलने का टाइम हो जाता है। थैंक यू सो मच रजी भाई, यूके वाली मम्मा। ये गलियां, ये चौबारा, क्या हाल है भाई? यार मेरी बात सुनो, ना जाओ, मुझे पता यूके में भी रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है,
आई नो यूके में रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन यूके को छोड़ना इस टाइम पे मेरी मजबूरी बन चुकी है। ठीक है, मजबूरी यूके है, लेकिन- मैं मजीद रह नहीं सकता। लेकिन देखे ना आपके पास 4 और डिफरेंट कंट्रीज के पड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा ऐसा नहीं है कि यूके में रहना मेरा मुश्किल है, यूके से निकलना इस टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। आई कैन मूव टू एनी अदर कंट्री, मेरे पास 4 वीजा और पड़े हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन यार जाना तो फिर होती I है। think for your safe side, I think you should go somewhere else. Honestly, नहीं कहीं यार, और अल्लाह के साथ जाना यार, किवान बड़ा हो रहा है यार। I know यार, लेकिन मेरी माँ गाड़ी में बैठ स्टोरी सुनाता हूँ। पाकिस्तान हमने आपको तब भेजना है जब सब कुछ क्लियर होगा। सब कुछ क्लियर, अगले साल ना होगा तो बैठा थोड़ी रहूंगा यार, समझा कर, जान समझा कर। We can't afford to जान जाना, मेरी जान जाना पड़ेगा, मेरी जान जाना पड़ेगा। सी यू सून इंशाल्लाह, बैठ हरिया, और बंद नहीं हो रही, डिग्गी बंद कर यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। ऐसा जी, मुझे आइडिया है कि आपके जहन में 100 किस्म के सवाल चल रहे हैं, टेंशन ना लो, वीडियो के साथ प्रूफ के साथ हर चीज शेयर करूंगा। कहा ना, आज का व्लॉग पूरी मिस्ट्री है, पता नहीं पाकिस्तान पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, पहुंच तो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का खैर करे, जहाज पहुंच तो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, इमिग्रेशन क्रॉस होती है या नहीं, फैमिली को कब मिलेंगे, मतलब दिन कहाँ चढ़ेगा, कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। ठीक है, एयरपोर्ट इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, सारा कुछ आपके माइंड में चल रहा है। यूके से मैं क्यों निकल रहा हूँ, यूके से मैं क्यों जा रहा हूँ, यूके छोड़ना क्यों जरूरी है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। हर चीज इसी व्लॉग में क्लियर होगी, बस दुआ करो कि व्लॉग ऑन एयर हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि नदीम आ रहा है दूसरी गाड़ी में, यार बाकी 2-4 भाई हमारे। पाकिस्तान जाके आपने इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे घर। वो लोग का जो इंट्रो है ना, जो पहले वाला होता था, जो एनर्जेटिक वाला, हाँ, वो करवाते हैं, फ्लाइट में बैठ के आपको मिलते हैं। बड़ी देर लगा दी मेहरमा आते आते। 19 नंबर गेट, इस्लामाबाद ब्रिटिश एयरवेज। चलिए जी, आज इससे पहले बोर्डिंग क्लोज हो जाए। चेक करो जी, ये आ गई मेरी सीट, ये आ गई नदीम की सीट है, शुगर मेरा लगाते जाएंगे। फिलहाल के लिए तेरी है, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स आपने यहाँ पर आना और मैंने वहाँ बैठना, मैंने अपनी सीट आपको दी है, ठीक है, आमने सामने जरा गप्पे शप्पे लगाते जाएंगे, ठीक है जी। अगले 7 घंटे अब हम इधर ही हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं फ्लाइट में बैठ के जो पहली मिस्ट्री है वो अनबॉक्स करूंगा। पहली मिस्ट्री मतलब कि यूके से क्यों निकल रहा हूँ, ठीक है, जो कि इस शख्स ने शूट की थी, और इसी शख्स को मेल मतलब आई थी। अब मेल तो मुझे आई थी, लेकिन पढ़ी इसने थी, ठीक है, और इसमें रिकॉर्ड करके रख ली थी कि जब भी तू व्लॉग करेगा तूने अपनी आवाम को तो बताना ही होगा ना। फ्लाइट मेरी टेक ऑफ करने में 15 मिनट रह गए, लेकिन व्लॉग को मैं भेज रहा हूँ वापस उसी घर में जहां हम 6 महीने गुजार के आए हैं, ठीक है, 10 दिन पीछे जाके वो सारा सीन देख के आए। और काफी लोग न्यूज चैनल पे बकवास कर रहे हैं, न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं कि मुझे यूके से निकाल दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज कर दिया हुआ है, और यूके का जो है ना लॉ, मुझे उस पर पूरा यकीन है। जिस भी मेरे भाई ने ये अपनी खुन्नस निकाली है, ये अपना हासदपन निकाला है, तू खुश हो जा भाई, तूने मेरे लिए अच्छा ही कर दिया। शायद मैं पाकिस्तान जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है, 1 महीने के बाद आता मैं, और जल्दी आ रहा हूँ। यूके होम ऑफिस की तरफ से वो ईमेल है जिसमें रजब भट्ट का यूके का वीजा कैंसिल कर दिया गया है, और उसके ऊपर डिसेप्शन 10 ईयर्स का बैन भी वो लगाने जा रहे हैं। और इस ईमेल के अंदर ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान जाके अपना पासपोर्ट हमें 7 दिन के अंदर दो, ताकि हम आपका ऑफिशियली वीजा जो है वो कैंसिल करें। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपका वीजा आज से ही कैंसिल कर दिया गया है और आपको यूके छोड़ना होगा। इसके अंदर यह भी लिखा गया है कि आप यूके में असाइलम लेना चाहते हैं, आप यूके को अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं। और इसके अंदर यह भी हवाला दिया गया है कि आपके और मेरे ऊपर और रजब भट्ट के ऊपर जो एनसीसीआई की तरफ से एफआईआर दी गई है जेल और बोकस, उसका आपने ट्रायल फेस करना है। और जो भट्ट के ऊपर परफ्यूम 295 की एफआईआर थी जो कि उसके ऊपर खत्म हो चुकी है, वो भी इस ईमेल के अंदर लिखा गया है, उसका हवाला दिया गया है। ये या तो उसी एलिवेंट एजेंसीज की तरफ से इंक्वायरी भेजी होगी, या किसी हासदीन की तरफ से होम ऑफिस को रिपोर्टिंग की होगी मेरी और भट्ट के खिलाफ। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है उसने सिर्फ रजब भट्ट के ऊपर तो एक्शन ले लिया क्योंकि उसके पास वीजा था, लेकिन वो मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास यहाँ की सिटीजनशिप है, तो मेरे ऊपर। अच्छा जी, अभी जहाज के बिल्कुल नीचे इस्लामाबाद नजर आ रहा है, विद इन 5 मिनट्स हम लैंड कर रहे हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है मैं बाहर जाके शूट नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ अपना सामान उठाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि निकलने लगूं। जब जहाज से बाहर निकल जाऊंगा उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, इमिग्रेशन क्रॉस करूंगा तब फिर आपको मिलूंगा, तब तक मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, बाहर रश भी होगा, ऑब्वियस बात है। और ऑल ओवर द इंटरनेट जो है ना वो बात चल रही है, नेशनल टीवी चैनल चला रहे हैं कि मुझे डिपोर्ट कर दिया गया, डिपोर्ट करके मैं बिजनेस क्लास में आ रहा हूँ। कैसे अक्ल के अंधे हैं, है ना, कि मुझे डिपोर्ट किया यूके ने और मैं बिजनेस क्लास में आ रहा हूँ अपनी मर्जी से, यार पागल आदमी, ठीक है। और हमने जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चैलेंज भी कर दिया है, यूके मुझे दोबारा वीजा दे देगा। फिलहाल मेरा वीजा कैंसिल हुआ, डिपोर्ट शिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया ये बात चला रहा है, पता नहीं किसने बात लीक कर दी है, अभी व्लॉग तो आया नहीं है।
और बाहर मेरा ख्याल है रश भी लगा हुआ है, रिपोर्टर इकट्ठे हुए हैं। 1 hour later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। व्लॉग देख लिया फिर आप लोगों ने? इमिग्रेशन क्रॉस हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियस बात है, जो सारे पेपर वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर था वो कंप्लीट था, और कुछ लोग आपने देख लिए हैं, कुछ मैं आपको अब दिखा देता हूँ, क्योंकि सुबह से व्लॉग चल रहा, मैं थक गया हूँ, और जितना मैंने दिमाग पे प्रेशर लिया ना, मुझसे अब मजीद व्लॉग होना भी नहीं है। ठीक है, खुशखबरी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गए हैं। अब आगे अपना जो लीगल प्रोसीडिंग है, हमारी लीगल प्रोसीडिंग, उसको हमने कंटिन्यू करना है। कौन से बंदे हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आए हुए हैं इस्लामाबाद, ठीक है, बाकी सारे नहीं आए, किसी को पता तक भी नहीं है अभी तक। हाँ, अब सोशल मीडिया के थ्रू पता तो लग जाएगा, लेकिन मेरी जुबान से नहीं निकला हुआ। उनको बुलाने की वजह क्या है, उनको ना बुलाने की वजह क्या है, और इनको बुलाने की वजह क्या है, सबसे पहले इधर देखें ना। अस्सलाम, एक खड़े क्यों हो गए हैं? ले हंस क्यों रहे हैं? बोल रहे कैसे? ठीक है, तबीयत ठीक है, राजी बाजी हो? कैसा रहा फिर आपका? है बहुत कुछ आए, ये जो 6 या 7 घंटे की फ्लाइट थी, ये कैसा रहा सिस्टम आपका? बस सांस ऊपर नीचे। अरे पीछे का अकाउंटेंट साहब कितने ने? अस्सलाम वालेकुम, पैसे ना मंगी, मैं कहा पैसे ना, अल्हम्दुलिल्लाह 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 भाई, लव यू लव यू ऑल द एफर्ट्स। चेक कर पीछे है मेरा कजन बैठा ही पीछे, मेरा बब्बर शेर। कैसा भाईजान? मेरे कजन ने तस्वीरें कर मैंने वीडियो सेंड कर पागल करता है। थैंक यू सो मच। ये पिछले 3 दिन से ये पुरानी और ये पुरानी, ये पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद में ही है, होटल के अंदर सारा पेपर वर्क सारा कुछ भी कर रहे थे। अब आपको मैं एक और बंदे से मिलवाता हूँ, जो आप लोग वेट कर रहे होंगे, वो किधर है? अस्सलाम वालेकुम यार, आया भाई, थैंक यू सो मच, ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपने इन सब के साथ मिलके जो किया ना, खुदा की कसम भाईजान। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? ओ चेक करो बेटा, मजलूम पंछी। मैं आप लोगों को बात खोल के बता नहीं सकता कि इसकी टांगें क्यों इकट्ठी हुई हैं, इसका सांस ऊपर और आंखें क्यों नीचे हुई हुई हैं। मेरा मजलूम पंछी, मेरा मजलूम पंछी है। अच्छा जी मलिक साहब, अली भाई, अभी आप थोड़ा सा ना जरा आवाम को ये गाइड कर दें कि हमने हैदर, डोगर, शहजी, मूसा जंगीर, इनफैक्ट यहाँ तक कि जवाद भी, अम्मा पापा, किसी को मैंने क्यों नहीं बताया और किसी को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया? आप लोग तो 3 दिन से यहाँ पर हैं। हम 3 दिन से इधर है। हमें भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि हम लोग भी इतना ना आए, क्योंकि लेकिन हमें तो इतना लोग जानते नहीं है, लेकिन जाहिर है शहजाद हो गए, डोगर हो गया, हैदर हो गई, इनकी एक फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो मना इसलिए किया गया था कि अगर वो लोग भी आ जाते तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक हाइप क्रिएट हो जानी थी, और जो काम हमारा स्मूथली होना था वो भी नहीं हो पाना था। दैट्स द ओनली रीजन। हाँ जी, फिर मेरे दिमाग में भी लालच आया, मैंने चलो प्रॉपर सरप्राइज देंगे उनको। मलिक साहब बेसिकली ना एक बात, थोड़ा पेट खींचे, ज्यादा बढ़ाओ। मलक साहब इंग्लिश नहीं। अच्छा दसो बेसिकली ना फिर बेसिकली नहीं, कहना पैसा कमाल लगी नाली खुल गया। मैं दस देना तेरे एयरपोर्ट के तासुरात से, चुप कर जा इधर। ओ मैं क्या भैया मलिक साहब, अच्छा नहीं, ओके, लव यू। चुप कर जाना, तुम कह रहे चुप कर जा, बातें तो गल ना करी। हैं? असल में बात ये थी कि हमने ना बात शो नहीं करनी थी, हाँ पता तो था, लेकिन बात जब आप फ्लाइट में बैठे हो ना,
मेरे भरा ने पता नहीं की साड़ दिता मीडिया नहीं इसने नहीं वो वहां पर जो मेरे यूके के बैरिस्टर थे ना, उन्होंने किसी से बात की थी, उनका कोई दोस्त आगे जर्नलिस्ट था, उसने हमारे व्लॉग से पहले हर चीज से पहले सिर्फ हल्की सी धुनी लगाई है और वो पूरे नेशनल टीवी चैनल पे हर जगह पे चल रही है। यहाँ पे तो लोगों ने हमें फोन कर करके मत मार दी हमारी। हाँ अच्छा, कह रहे हैं मुझे डिपोर्ट किया। मैं कहा जी डिपोर्ट किया और मैं बिजनेस क्लास में आऊँ डिपोर्ट हो गया। एससीडी ज्यादा बात है, 6 दिन पहले की टिकट बुक हुई है। हाँ 6 दिन पहले की टिकट बुक करवाई हुई है और मैं बिजनेस क्लास में आ रहा हूँ डिपोर्ट हो गया। ऐसी डिपोर्टेशन अलामिया सबको नसीब हाँ, सबको नसीब करे आमीन तुम आमीन। चलो मेरे ख्याल है टाइम ना जाया करिए, बेरा जाकर रोटी खावांगे तो लाहौर चलिए जाके जरा है फटाफट सरप्राइज प्लान करने हैं। जी लाहौर है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। क्यों? भाईजान सुबह हाईकोर्ट हमने पहुंचना है, 9 बजे आपकी वहाँ पे हाजिरी शो करानी है। नहीं मुझे कोई 1 आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी जी से? आपको अभी सिर्फ 24 घंटे की छुट्टी मिली है, उसके बाद छुट्टी खत्म है, तो अल्लाह खैर करे। इसने भी जाना था आज? हाँ जी सारी बस ठीक है ओके। अच्छा ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਹੁਣੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਫੋਰ ਤੋਂ। और मैं कहो यार मेरा जान दे यार, और जान दे कि तुम पीछे नजर वो यार नानी है मैं क्या हो यार की है ए लो जी मैं कहा सीधी लाद देना ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੜਾਇਆ। बड़ा पकड़ा के तो फिर पड़ा लिया कहते भाजी सी तस्वीरां लवानियां, भाजी पुलिस वाले फिर तस्वीरां लाइया ना ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਲੈਟ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बोल लव यू, ਕਿਹੜੀ ਲਵ ਯੂ? बोल नहीं बोलना। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇ मलिक साहब ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ मलिक साहब मेरे ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। एक मिनट तू की क्या? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ। अच्छा फिर मैं ਹੁਣ किया? ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਸਲਾ नहीं नहीं ते मैं फिर की क्या कहूँ? तो मैं किहा मैं तेरे नाल ही जाना है। हाँ जी क्या गल करना, मैं तो नहीं ना गया। अच्छा ऐसा है कि अब हम नहीं जा रहे? नहीं अभी मैं जी इस्लामाबाद ही हूँ, मम्मा से और किवान से सबसे मिलने में भी टाइम है, दोस्तों यारों से मिलने में भी टाइम है। सुबह हाईकोर्ट जाना है, ऑफिस बात है, जिन्होंने बेल दिया उनको जाकर गारंटी देके आनी है, थंब इंप्रेशन करके आने हैं। व्लॉग को मैं फिलहाल करता हूँ यहाँ पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑल द प्रेयर्स। मेरा ख्याल है 1-2 दिन बाद मैं ये व्लॉग जो है वो ऑनर कर दूंगा। अभी तरह नहाते धोते हैं, खाना शाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगे सुबह यूनिवर्सिटी के साथ, और कोशिश करेंगे कल के दिन में अपने घर वालों को जाकर सरप्राइज दे दें, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पुराना किया तो सरप्राइज उनको वैसे पता लग जाएगा। ठीक है, सी यू गाइस टुमारो। अपना ख्याल रखो, लव यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। उम्मीद